ऑफ डिबेंचर। हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। यहां पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाय सिंकिंग फंड मेथड से ये क्या प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम कहते हैं अपना डिबेंचर को रिडीम करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सीधी चीज है, अगर हमें अपने डिबेंचर रिडीम करना है तो हमें कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करना पड़ेगा। अब वो स्पेसिफिक अमाउंट हमें कहां से लेके आना पड़ेगा, तो हाउ टू अरेंज द रिडेम्पशन मनी। फर्स्ट, देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कुछ एक एप्रोप्रिएट अमाउंट सेट होता है, उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। वो अमाउंट कैलकुलेट होता है रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब ये है कि फेस वैल्यू, अगर फेस वैल्यू पर रिडीम हो रहा है और अगर प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो रिडेम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। जो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी है यह आपको ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होएगा। तो चलिए, अब हमको अमाउंट पता चल गया है, तब ये अमाउंट हम हर साल के एंड पे डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते रहेंगे। यहाँ पे मैंने ये माना है कि हमारा जो डिबेंचर है वो 3 साल में रिडीम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 एरोज आपको दिख रही हैं, तो हम हर साल के एंड पे क्या कहते हैं डिबेंचर सिंकिंग फंड में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो, अगर हम ऐसे पैसे यहाँ पे डिबेंचर सिंकिंग फंड में रखे रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों? उसको हम इन्वेस्ट करते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो डिबेंचर सिंकिंग फंड का पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, ताकि हमें कुछ इस पे इंटरेस्ट भी मिल सके। तो देखिए, यहाँ पे पैसा आया फर्स्ट ईयर से और मैंने फर्स्ट ईयर में यहाँ पे पैसा रखा, फिर यहाँ पे पैसा भेज दिया, तो फर्स्ट ईयर का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो चुका है। दोस्तों, अब इन्वेस्ट कर दिया फर्स्ट ईयर का पैसा, तो अब इसका इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा? सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में हमें ये जा रहा हमारा इंटरेस्ट कहाँ सेंड हो रहा है? डिबेंचर सिंकिंग फंड में। तो इस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें कहाँ मिला है? डिबेंचर सिंकिंग फंड में। अब सेकेंड ईयर का यहाँ से अमाउंट आया, अब वो सेकेंड ईयर का अमाउंट को हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बट खाली हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा मिला खाली हम वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस बार हम कहते हैं फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट के साथ यहाँ वाला पैसा उसमें इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर देंगे, और हम तीसरे साल में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड ईयर में तो हमें इसको रिडीम करना है, तो थर्ड ईयर में हमें पैसा चाहिए होगा। तो सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट हमें कब मिलेगा? थर्ड ईयर में। तो ये भी हमें मिल गया। अब थर्ड ईयर आ गया, तो थर्ड ईयर में हमें क्या करना है? इसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को सोल्ड करना है। लो जी, हमने सोल्ड भी कर दिया। अब सीधी चीज है, अगर हम किसी चीज को सोल्ड करेंगे या तो हमें उस पर प्रॉफिट होएगा या तो हमें उस पर लॉस होएगा। तो हमें आगे जो कुछ भी होएगा उसको हम कहां ट्रांसफर करेंगे? डिबेंचर सिंकिंग फंड में। डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हम डिबेंचर सिंकिंग फंड से उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। अब जो अमाउंट यहां पे आ चुका है उसको हम लोगों ने क्यों इकट्ठा करा था? रिडेम्पशन के लिए। तो हमने अब रिडेम्पशन भी कर दी है। रिडेम्पशन करने के बाद जो पैसा, अगर कुछ पैसा इसमें बचता है डिबेंचर सिंकिंग फंड में, रिमेनिंग फंड को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट में। दोस्तों याद रखिएगा, प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में और रिमेनिंग फंड कहां ट्रांसफर करते हैं? जनरल रिजर्व में। तो चलिए हम इसकी अब एंट्रीज भी देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लास्ट में हमें क्या करना होता है? ये एंट्री है आपकी सरप्लस अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सरप्लस अकाउंट से हमें किसमें पैसा भेजना है? सिंकिंग फंड अकाउंट में भेज दिया जी। उसके बाद हम सिंकिंग फंड अकाउंट से पैसा कहां भेजते हैं? बैंक अकाउंट में। तो ये उसकी एंट्री, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड ईयर में अब हमें फर्स्ट ईयर का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो वो ये रहा, बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये हमें मिल गया इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो हम उसको कहां ट्रांसफर करते हैं? सिंकिंग फंड अकाउंट में। लॉजिक कर दिया। अब हमें दोबारा से वही ईयरली अमाउंट पे करना होगा, कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो दोबारा कर दिया सरप्लस अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया।
लास्ट ईयर में हमें कहा कौन सा इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। लो जी मिल गया। बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद फिर हमें वही पीएनएल से कहते हैं पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे किसमें, एसएफ अकाउंट, दैट मीन्स सिंकिंग फंड अकाउंट। तो सरप्लस अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। फिर बैंक टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जी ये थर्ड ईयर है तो हमें पैसा चाहिए होगा, तो पैसा कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट को बेच के। तो हम लोगों ने यहां से ये पैसा बेच दिया। बेचने के लिए क्या एंट्री हुई, बैंक अकाउंट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। जो अभी इंटरेस्ट मिलेगा हमें सेकेंड ईयर, सॉरी वो हम लोगों ने ऊपर ट्रांसफर नहीं करा था पैसा, जो हमें कहते हैं पैसा मिल चुका था, बैंक अकाउंट में आ चुका था हमारे। कहां से आया था, सिंकिंग फंड इंटरेस्ट से। तो हम वो इंटरेस्ट वाला पैसा अब कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में। उसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू सिंकिंग फंड। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंट्री है आपकी, जो प्रॉफिट हुआ है आपको सिंकिंग फंड को बेचने पे, वो हम कहां भेज देंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। उसके बाद अब डिवेंचर होल्डर को हमें पेमेंट करनी है क्योंकि रिडीम करा है, तो उसकी एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब जो रिमेनिंग एसएफ अकाउंट मिल जाएगा, मतलब डिवेंचर सिंकिंग फंड हमारा जो बच जाएगा उसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट टू जनरल रिजर्व। तो दोस्तों ये थी एंट्रीज और उसका प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपके काम भी आएगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे एक एग्जाम्पल के साथ भी इसको समझाना चाहिए, वैसे मेरे को नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी आपको इसके बाद, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कमेंट में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ताकि मैं अपनी अगली वीडियो भी अपलोड कर सकूं।